9 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले की इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या निकला है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साउथ वेस्ट के डीसीपी इंगित प्रताप सिंह। सर, पूरी टाइमलाइन आपसे जानना चाहेंगे कि कब घटना हुई, क्या घटना हुई और क्या क्या परिवार ने एलिगेशन लगाए थे। ये संडे को शाम करीब 5:30 बजे, ये मैं वही बयान कर रहा हूँ जो माँ का बयान है इनिशियल। संडे को शाम 5:30 बजे करीब ये जो विक्टिम है, हमारी बच्ची है, ये जाती है अपने गांव से शमशान घाट में पानी पीने वाटर कूलर से। तो वहाँ पे 6 बजे तक ना लौटने पर जो वहाँ के पंडित थे उन्होंने इसकी माँ को बुलाया गांव से, ये बोल के कि इसको कुछ हो गया, आके देख लो। ये वहाँ पहुँचती है तो देखती है बेंच पे बिटिया का शव पड़ा है और उसकी बाईं हाथ की कलाई से लेके कोहनी तक जला हुआ है और उसके होंठ नीले पड़े हुए हैं। तो जो पंडित था और उसके साथ में 3 लड़के थे, उन्होंने उसको बोला कि इसका दाह संस्कार कर देते हैं, ये मर गई है, पुलिस में जाएंगे, डॉक्टर में जाएंगे तो खामखा लंबा मैटर चलेगा और इसके शव के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ले लिए जाएंगे। और इसके साथ ही इसके फादर को भी बुला लेती है इसकी माँ, वो आ जाते हैं और इनके अनुसार इनकी हामी के बिना उसकी जो बेटी थी उसको जला दिया गया शव को। और ये दुखी होकर वापस गांव आती हैं तो गांव में आके फिर ये बताती हैं, वहाँ पे सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं। करीब कितने बजे की बात रही होगी सर, ये रात को जब आती हैं गांव तो ये करीब 7:30-8 बजे की घटना होगी। वहाँ पे आके ये बताती हैं और तब गांव वाले इकट्ठा होते हैं और तब ये बात आगे फैलती है और गांव वाले इकट्ठा होकर शमशान की तरफ ही आते हैं। वहाँ पे जो भी बचा कुचा था, जो आग जल रही थी, उसको बुझाने का प्रयास होता है। करीब 10:05 की ये PCR कॉल है और उसके बाद हम लोग मौके पे आते हैं। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे और भीड़ के बाद में हम लोग भीड़ कंट्रोल करते हैं और भीड़ को कंट्रोल करने के बाद में इसकी जो माँ थी उनको हम लोग लेके जाते हैं बयान के लिए। करीब 1-1:30 बजे ये माँ को हम लोग थाने लेके जा पाते हैं। वहाँ पे हम लोग काउंसलर को बुलाते हैं, जो हमारा प्रोसीजर है। काउंसलर आती हैं NGO, उनके सामने इनकी माँ का बयान होता है। ये सब इस पूरी प्रक्रिया में 4:30 बज जाता है। उसके बाद में इनका 164 होना होता है। इमीडिएटली कराने के लिए हम लोग उसी दिन हमने सोचा कोर्ट ले जाएंगे और उसी दिन इनका 164 भी कराया गया। 164 में इन्होंने अपनी सेम स्टेटमेंट दोहराई जो मैंने आपको अभी बताई है। इनिशियल इसी स्टेटमेंट पे हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया था। और रेप की बात उस वक्त तक इन्होंने नहीं कही थी, ये सोमवार की बात बता रहे हैं आप। जी, इन्होंने रेप की बात ना तो इनिशियल बयान में बोली, ना 164 के बयान में मजिस्ट्रेट के आगे बोली। उसके बाद में सेम 2 अगस्त को यहाँ पे SC/ST कमीशन की एक कमेटी आती है और उनके सामने ये शाम को करीब 6:30 बजे तब उनके सामने इनके जो पेरेंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि इनकी बिटिया के साथ में कुछ दुष्कर्म भी हुआ था और उसका मर्डर भी हुआ है। तो फिर कमेटी ने हमको संबोधित करती है और हमसे मीटिंग करती है और हमको बताती है ऐसा ऐसा हुआ। हम लोगों ने फिर सेक्शन ऐड कर दिया उसमें। SC/ST एक्ट इसमें पहले लगाया जा चुका था। तो ACP रैंक के अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन मार्क होती है और सीन ऑफ क्राइम से हम लोगों ने FSL की पूरी टीम ने सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर लिया था, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। कल इसका PM हुआ था, जो बचा कुचा था, विशेष था, इसका पैर बचा था बच्ची का, उसका PM किया गया डॉक्टर्स के बोर्ड द्वारा। उसमें कुछ कंक्लूसिव वे में आ नहीं पाया कि मौत की वजह क्या है। तो हमारे पास अब विकल्प पॉलीग्राफ टेस्ट का बचता है और जो साइंटिफिक एविडेंस हमने कलेक्ट किया उसका बचता है। और पॉलीग्राफ टेस्ट में इनका कंसेंट भी चाहिए होगा हमको एक्यूज़ का, वो प्रक्रिया है, वो कानूनी प्रक्रिया है और देखते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चारों अभी जेल में, और क्या पुलिस इनको रिमांड पर भी लेगी पूछताछ के लिए? चारों अभी जेल में है और इनको रिमांड पे लाया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगी, इनका पॉलीग्राफ भी कराएंगे तो उनको PC ला के ही हम लोग करेंगे। डीसीपी इंगित प्रताप सिंह, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि चारों जो एक्यूज़ हैं, क्योंकि शुरुआती स्टेज में जो मामला था दर्ज किया गया था, चारों को जेल भेज दिया गया था, लेकिन अभी पूछताछ उनसे नहीं हो पाई है। पूछताछ के लिए चारों को रिमांड पर लाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा चारों का पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट भी करवाया जाएगा। उनकी अगर इच्छा होगी तो वो करवाया जाएगा। फिलहाल मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।